टू सब्जेक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। आज का जो यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड यूनिट है। इससे पहले का फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुका है। जो सेकेंड यूनिट है हमारा स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। फर्स्ट यूनिट का जो सिलेबस है यहाँ पे आप देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, रिजर्वायर्स, मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रेशर एंड ग्रेविटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये सब क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ सर्विस एंड बैलेंसिंग ऑफ रिजर्वायर्स, जनरल डिजाइन गाइडलाइंस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर्स, ये चीजें हैं। हम पार्ट बाय पार्ट देखते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सर्विस रिजर्वायर एंड व्हाट आर देयर टाइप्स, ड्रॉ नीट स्केच ऑफ ऑल रिजर्वायर्स। आप देख सकते हैं स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर्स के बारे में आप लिख कर। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर को हम सर्विस रिजर्वायर बोलते हैं और इन्हीं को हम स्टोरेज रिजर्वायर बोलते हैं कि यह अलग तरीके के वाटर टैंक रहते हैं जो वाटर को स्टोर करते हैं। तो बेसिकली इनका जो पर्पस है वो यहाँ पे है, they observe only variation in demand, provision of reservoirs make it possible to run the pumps at uniform rate. It results in a overall reduction in the size of pumps and treatment units. It serves as a storage for emergencies such as outbreak of fire, failure of pumps. इस जगह पे यूज किया जा सकता है। They maintain the desired pressure in the main constantly। मेन जो है मेन सप्लाई पाइप के बारे में बात कर रहा है कि ये प्रेशर इन डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर की वजह से क्या होता है कि प्रेशर से जो पाइप में रहता है वो मेंटेन रहता है, कांस्टेंट लेवल रहता है। अब यहाँ पे हमारा है टाइप्स ऑफ स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर्स। कितने तरीके, सरफेस रिजर्वायर। सरफेस रिजर्वायर मतलब सबसे पहले रिजर्वायर समझिए क्या, रिजर्वायर एक वाटर टैंक रहता है जो वाटर को स्टोर करता है। और यह सरफेस आ गया, तीसरा मतलब जो या तो जो टैंक रहेगा वो सर्कुलर या रेक्टेंगल रहेगा। वह बेसिकली जो डायरेक्टली ग्राउंड के ऊपर या बने या ग्राउंड के नीचे कंस्ट्रक्ट हो, उस तरह के टैंक को या उस तरह के स्टोरेज को हम क्या बोलते हैं, सरफेस रिजर्वायर बोलते हैं। इस डायग्राम में जो गिवन है वह क्या है कि अंडरग्राउंड, यहाँ पे ग्राउंड के नीचे बनाया गया है। तो रिजर्वायर यहाँ पे देख सकते हैं, यह हमारा रिजर्वायर है, यह इनलेट है, इसके थ्रू इसमें पानी फिल होने लगेगा, वाटर फिल होने लगेगा। और यहाँ से देखिए ये आउटलेट है, यह आउटलेट डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम से कनेक्ट हो जाएगा, वाटर फ्लो होने लगा। यह जो स्पेस प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली इसी स्पेस की मैं बात करूँ तो यह स्पेस को हम फ्री बोर्ड बोलते हैं। फ्री बोर्ड बोलते हैं, जो वाटर फ्लक्चुएशन को मेंटेन करता है। और बेसिकली जब स्पेस रहेगा तो अगर एयर एक्यूमुलेट हो रहा है तो इसके वेंटिलेटर्स के थ्रू रिलीज हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह जो है, यहाँ पे जो है टू ड्रेन गटर, मतलब इस लाइन के ऊपर अगर वाटर फिल होगा तो इस गटर के थ्रू निकल जाएगा। मोस्टली जो वाटर रहेगा इस लाइन के नीचे ही रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सेकेंड जो है एलिवेटेड रिजर्वायर। बेसिकली एलिवेटेड मतलब क्या होता है, ग्राउंड के ऊपर एक पर्टिकुलर हाइट पे जो रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट होता है उसे बोलते हैं एलिवेटेड रिजर्वायर। यहाँ पे देख सकते हैं होल सिस्टम। बस आप डायग्राम बना देना, इसके बारे में लिख देना, बस हो गया। और डायग्राम में ये सब चीजें लिख देना, डिस्क्राइब कर देना हर पार्ट्स के बारे में। तो इजिली आपको जितने मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा डेफिनेटली 90 तो दे देंगे, 90% ऑफ दैट मार्क्स। थर्ड जो है स्टैंड पाइप्स। बेसिकली स्टैंड पाइप क्या होता है, एलिवेटेड पाइप के थ्रू एलिवेटेड पाइप के समान रहता है। बस जो इसका बेसिक डिफरेंस क्या है कि ये पर्टिकुलर हाइट पे नहीं रहता है। यहाँ पे देख रहे हैं जनरली ग्राउंड पे रहता है। और इस तरह का जो सिस्टम है, इस तरह का स्टोरेज हम उस जगह पे बनाते हैं बेसिकली हाई ग्राउंड लेवल पे। और सिटी लो ग्राउंड लेवल पे हो तो उस जगह पे हम इस तरह के डिजाइन करते हैं स्टैंड पाइप। यहाँ पे देख सकते हैं इसके थ्रू ट्रीटेड वाटर आ रहा है, इस टैंक में स्टोर हो जा रहा है। और फिर यहाँ पे फिर यह जो है यह डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम से कंटेन एडिशनल स्टोरेज यह बनाया गया है, एडिशनल स्टोरेज की। और यहाँ पे यूजफुल स्टोरेज, जो जनरली जितने भी वाटर डिमांड रहेगा सिटी का वो इतने वाटर ही हम सप्लाई करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर्स के फंक्शन क्या क्या है। बेसिकली जो रिजर्वायर्स होता है, वाटर टैंक्स रहता है, उसके क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं उसके बारे में चीजें लिखा है। और आप पढ़ लेंगे तो इसे समझ में आ जाएगा, इसमें कोई बात नहीं है। अगला जो हमारा है, यहाँ पे देख सकते हैं टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। यहाँ पे क्वेश्चन जो हमारा है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड also write the requirements of good distribution system।
तो पर्पज ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कौन कौन से पर्पज हैं बेसिकली वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के? द पर्पज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज टू डिलीवर वाटर टू कंज्यूमर विथ एप्रोप्रिएट क्वालिटी, क्वांटिटी एंड प्रेशर। यह तीनों चीज मायने रखता है, तीनों फैक्टर्स मायने रखते हैं। और सेकंड जो है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज यूज्ड टू डिस्क्राइब कलेक्टिवली द फैसिलिटीज यूज्ड टू सप्लाई वाटर फ्रॉम इट्स सोर्स टू द पॉइंट ऑफ यूज। यह रिक्वायरमेंट ऑफ गुड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अभी अगर गुड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमें डिजाइन करना है तो क्या है, किस किस चीजों का हमें ध्यान रखना होगा, किस चीज की हमें जरूरत होगा, वह चीज है। पहला जो चीज है, द सिस्टम शुड बी केपेबल ऑफ सप्लाइंग वाटर एट कंज्यूमर टैप एट द रीजनेबल प्रेशर हेड, कि इसलिए आदमी यूज कर ले, पर जितना प्रेशर हेड रहे तो सेम रहे, या नहीं काफी ज्यादा मतलब प्रेशर बहुत हाई है तो वेस्टेज ऑफ पानी बढ़ जाएगा। तो हमें सूटेबल प्रेशर जो वाटर का रहेगा पाइप के अंदर वो डिजायरेबल होना चाहिए। सेकंड जो है, इट शुड बी केपेबल ऑफ मीटिंग द फायर डिमांड साइमल्टेनियसली। और जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम डिजाइन करेंगे तो वो फायर फाइटिंग में भी, अगर फायर फाइटिंग में भी हम पानी यूज कर सकते, वाटर को यूज कर पाए अगर जब डिमांड हो। इट शुड मेंटेन द डिग्री ऑफ प्योरिटी, प्योर भी होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुड बी कम्प्लीटली वाटर टाइट होना चाहिए। इट शुड बी इजी टू ऑपरेट एंड मेंटेन। वाटर शुड बी अवेलेबल इवन ड्यूरिंग ब्रेकडाउन पीरियड, और it should be late that during repairs it does not cause obstruction to the traffic. The initial cost of distribution system should be as low as possible, और इनिशियल कास्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का लो होना चाहिए। ब्रेक डाउन पीरियड का मतलब क्या होता है, कभी किसी पार्टिकुलर एरिया में लीकेज की वजह से क्या होता है कि पानी का वेस्टेज बढ़ जाता है, तो उस जगह तो टोटल क्या होता है कि उस एरिया का टोटल पानी बंद हो जाता है। तो हमें इस तरह से सिस्टम डिजाइन करना है कि जिस जगह पे लीकेज है बस वहीं का पानी हमें सप्लाई बंद करे और बाकी जो अदर एरियाज हैं वहाँ पे पानी कंटिन्यू रखे। तो इस तरह का हम डिजाइन करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, डिस्कस द वेरियस मेथड्स ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। क्या क्या होता है यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रेविटेशनल सिस्टम क्या होता है, पंपिंग सिस्टम क्या होता है, कंबाइंड सिस्टम। ये तीनों आ गए, ये डेफिनेटली आएंगे के क्वेश्चन में, आप याद रखना। तो ग्रेविटेशनल सिस्टम में बेसिकली मैं एक्चुअल चीज बता रहा हूँ कि क्या होता है। तो ग्रेविटेशनल सिस्टम में क्या होता है कि जो रिजर्वायर रहता है और सिटी रहता है वहां तक वाटर जो फ्लो करेगा अंडर द ग्रेविटेशनल फ्लो करेगा, उसी को ग्रेविटेशनल सिस्टम बोलते हैं। और जो भी यह टैंक और सोर्स रहेगा वाटर वह सिटी से एबव रहेगा, उनकी जो हाइट रहेगी एबव रहेगा, तभी तो वह अंडर द ग्रेविटेशनल वाटर फ्लो कर पाएगा। तो यह चीजें हैं। और सेकंड जो है पंपिंग सिस्टम क्या होता है, पंपिंग सिस्टम मतलब कि वाटर डायरेक्टली जो रिजर्वायर जो सोर्स से है डायरेक्टली टू द सिटी चला जाता है पंप के थ्रू, पंपिंग के थ्रू। यहाँ पे देख सकते हैं कि यह सोर्स ऑफ वाटर है, इनटेक पंप्स है और क्लियर वाटर रिजर्वायर यहाँ पे है। यह वाटर यह क्लियर वाटर इस पंप के थ्रू डायरेक्टली सिटी में चला जा रहा है और 24 आवर्स के लिए भी। यहाँ पे ये चीज है, इसमें आप डायग्राम बना देना और बेसिकली जितना मैं डिफिनेशन बताया बस उतना भी लिख देंगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए कंबाइंड पंपिंग और ग्रेविटी सिस्टम। कंबाइंड सिस्टम क्या होता है, जो पंपिंग और ग्रेविटी दोनों सिस्टम को लेके चले उस सिस्टम को बोलते हैं कंबाइंड सिस्टम। यहाँ पे देख सकते हैं ड्यूल सिस्टम भी इसे बोलते हैं। यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आप इजिली समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए सोर्स ऑफ वाटर है, इनटेक पंप है और यहाँ पे क्लीन वाटर रिजर्वायर है, क्लीन है, यह पंप है और यह पंप है। यहाँ पे देख रहे हैं कि यह शुरू में क्या होता है कि यह एलिवेटेड हमारा स्टोरेज है। तो शुरू में पंप से क्या होता है कि इस स्टोरेज को फिल कर लेते हैं और फिर जो वाटर सप्लाई करना रहता है सिटीज को, तो ये दोनों साथ चलते हैं, एक साथ वाटर को सप्लाई करते हैं टू द सिटी। तो उसी सिस्टम को क्या बोलते हैं, उस तरह के सिस्टम को बोलते हैं कंबाइंड सिस्टम बोलते हैं। यह चीजें हैं, आप इसके डायग्राम बनाना डेफिनेटली। इस तरह के क्वेश्चन में आपका डायग्राम जितना बनाएंगे तो उतना बेनिफिट्स रहता है और अच्छा मार्क्स मिलने की भी चांसेस रहते हैं। यहाँ पे देखिए दो टर्म है, कंटिन्यूअस सिस्टम क्या होता है, इंटरमिटेंट सिस्टम। कंटिन्यूअस सिस्टम मैं बता देता हूँ क्या होता है। बेसिकली अगर जो वाटर हम सप्लाई करते हैं वो 24 आवर्स हो सिटी के लिए, उसे बोलते हैं कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ सप्लाई। इंटरमीडिएट
सिस्टम उसे बोलते हैं जब वाटर एपीरियोडिकली हम सप्लाई करें टू द सिटी में। बेसिकली क्या होता है कि वाटर या तो सुबह सप्लाई करें, फिर दोपहर को, फिर शाम को। तो इस तरह के सिस्टम ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं, इंटरमिटेंट सिस्टम बोलते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है, कंपेयर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंटिन्यूअस एंड इंटरमीडिएट सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम। कंपेयर मेरिट्स डेमेरिट्स ऑफ द कंटिन्यूअस इंटरमीडिएट सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई। सबसे पहले इनका आप डिफिनेशन लिख दो। पहले तो यही था, पहले तो कंटिन्यूअस सिस्टम क्या होता है, इंटरमीडिएट सिस्टम का आप डिफिनेशन लिख दो। तो इसमें आप लिख दिए। फिर सेकंड जो होता है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर। बेसिकली क्या होता है कि अगर 24 आवर्स वाटर सप्लाई हो रहा है तो हमें अपने घर में वाटर टैंक की जरूरत पड़ेगा ही नहीं कि वाटर स्टोर कर लें। बेसिकली इंटरमीडिएट सिस्टम क्या होता है, वाटर टैंक हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि ये 24 आवर्स सप्लाई नहीं होगा। या तो सुबह होगा, या तो शाम में होगा, या दोपहर में होगा, या रात की 1 बजे के टाइम के आसपास होगा। इस तरह से तो इसमें एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं। तीसरा जो है, इन दिस सिस्टम द वाटर इज स्टोर्ड इन वेरी लार्ज क्वांटिटी इन रिजर्व। तो डेफिनेटली बात है कि 24 आवर्स वाटर जब आप सप्लाई करेंगे सिटी को, तो सोर्स पे क्या है, वाटर लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल होना चाहिए। जबकि इसमें कम रहेगा फिर भी चल जाएगा। तो इसमें बेसिकली क्या है, इन दिस सिस्टम लेस वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रिजर्वायर, या पॉइंट आप लिख सकते हैं। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ डिवाइडिंग द सिटी इन वेरियस जोन्स। क्यों वेरियस जोन्स में हमें रिक्वायरमेंट नहीं रहता। अभी इसमें एक पॉइंट से अभी उसी के थ्रू समझ सकते हैं। ड्यू टू लेस प्रेशर अवेलेबल द सिटी इज डिवाइडेड इन वेरियस जोन्स। फिफ्थ क्या है, सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर एनी अदर डिमांड सच एज फायर फाइटिंग्स। डेफिनेटली बात है, 24 आवर्स जब वाटर सप्लाई करेगा कंटिन्यूअस सिस्टम के थ्रू, तो अगर आग भी लग गया है किसी भी बिल्डिंग में, तो यह जो भी पानी फ्लो करेगा उसका यूज कर लेंगे। लेकिन इसमें क्या है कि आप जिस समय आग लगा उस समय पे वाटर की सप्लाई नहीं हो रहा है, तो फिर क्या है, नॉट क्विकली अवेलेबल हो जाएगा फिर उस जगह पे। उसके बाद ये 6 पॉइंट क्या है, देयर इज अ मोर क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल इट इंक्रीजेस द वेस्टेज ऑफ वाटर। 24 आवर वाटर सप्लाई होगा तो डेफिनेटली बात वेस्टेज ऑफ वाटर क्या होगा, हाई होगा। जबकि इसमें क्या होगा, लेस होगा। एनी डिफेक्ट्स इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इफेक्ट द वाटर सप्लाई ऑफ होल सिस्टम। यही पॉइंट्स इसे आप को रिलेट कर सकते हैं कि देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ डिवाइडिंग द सिटी इन वेरियस जोन्स। जब सिटी वेरियस जोन्स में डिवाइड ही नहीं है, सब एक साथ ऑपरेट हो रहा है, तो डेफिनेटली बात है कि एक जगह पे अगर कहीं लीकेज पाया गया तो लीकेज पाने के बाद उसे रिपेयर करना पड़ेगा। रिपेयर करने के लिए सबसे पहले वाटर सिस्टम को बंद करना पड़ेगा। अगर वाटर सिस्टम बंद होगा तो पूरी क्या होगा, पूरे सिस्टम पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो वह चीज़ है। लेकिन इंटरमीडिएट में ऐसा कुछ नहीं होता। यह वेरियस जोन्स में हम सिस्टम को डिवाइड कर देते हैं कि हर जोन का अलग अलग वाटर सप्लाई सिस्टम रहेगा। अगर एक जोन में फॉल्ट पाया तो अदर जो भी जोन रहेंगे उसमें वाटर मतलब कंटिन्यूसली फ्लो करेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। कंटिन्यूसली मतलब जो भी टाइम में वाटर फ्लो करेगा वो फ्लो करता रहेगा। इसमें देखते हैं, द फ्रेश वाटर इज अप्लाइड फॉर ऑल 24 आवर्स। फ्रेश वाटर 24 आवर्स अवेलेबल रहेगी। इसमें नो फ्रेश वाटर अवेलेबल फॉर सप्लाई, ये रहेगा। यह हमारा थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा कैसे हम स्टोरेज डिजाइन करते हैं। वाटर डिमांड जो भी रहता है सिटी का, कितना वाटर हमें स्टोर करके रखना है कि हम डिमांड जो भी रहेगा सिटी को फुलफिल कर पाए। थैंक यू सो मच।